नाम है आपका? अनुपम कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? कपड़ा सिवली में पंजाब है। क्या मामला है? मामला कुछ ज़मीनी विवाद था। जी पटवारी ने हमारी ज़मीन पर निर्माण कर रहे थे। जी इस संबंध में हम थाना कुछ ज़मीनी विवाद था, जी तो पटवारी ने निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। जी उससे पहले समझौता हुआ था कि जब तक परमिट नहीं होगी तब तक कोई निर्माण कार्य दोनों लोगों में नहीं होगा। जी तो जब पटवारी ने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया तो हम इसकी सूचना थाना अध्यक्ष महोदय को लेकर के गए 4 तारीख को। तो उन्होंने किस थाने में गए? थाना सुजौली में गए। अच्छा वहाँ पर एसएचओ महोदय ने कहा कि जब तक आप स्टे नहीं लाएंगे तब तक हम किसी का निर्माण कार्य नहीं रोकेंगे। जी तुमने कहा सर कि यही चीज़ थी जो हम निर्माण कार्य करवा रहे थे, तब दूसरे पक्ष पे भी लागू होता था। आपने उससे स्टे नहीं मांगा, हमारा निर्माण कार्य रुकवा दिया। हमारी तरफ पानी भरा है, हम निर्माण कार्य करवा भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इस संबंध में हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे और आप जाइए। तो हम चले आए थे। हम आए तो फिर हमने 112 नंबर डायल किया। 2-3 बार डायल करने के बाद 112 नंबर की से फ़ोन आया कि पुलिस ने फ़ोन किया हमको कि आप कहाँ हैं। हमने कहा सर हम घर पे हैं। तो कहा आपकी घटनास्थल कहाँ? तुमने कहा साई अकेडमी स्कूल है उसके बगल में। तो कहा आप वहाँ आइए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमको थाने चलने के लिए कहा। हमने कहा ठीक है सर हम चल रहे हैं। लेकिन तभी थाने की गाड़ी भर करके एक SI श्री सुमित कुमार जी आए और कुछ कांस्टेबल आए और हमें गाड़ी थाने की गाड़ी सुमित कुमार कौन है? ये SI हैं। तो ये हमें और गोविंद डॉक्टर दोनों को गाड़ी में बैठा करके लेकर के चले गए। महिला हेल्प डेस्क रूम में ले जाकर हमें SHO महोदय के द्वारा लात घूंस से मारा गया। नाम जानते हैं सब? हाँ, हमने देखा वहाँ पे लगा हुआ है श्री प्रकाश चंद्र शर्मा। प्रकाश चंद्र शर्मा। फिर आगे क्या? उसके बाद में हमारे बेटे को बुलाया गया, जी। उसको भी डराया धमकाया गया, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे कंपनी में मुकदमा लिख देंगे। इस प्रकार से पूरी तरीके से हमें सामाजिक रूप से बेइज्जत किया गया और फिर हमारा गोविंद का धारा 151 का मुकदमा पंजीकृत कर चालान कर दिया। अच्छा, तो आपका ही किया था या अन्य लोगों का भी? नहीं, हमारे साथ डॉक्टर गोविंद का भी किया था। जैसा आप कह रहे हैं महिला हेल्प डेस्क में आपको बिठाया गया था? हाँ, महिला हेल्प। क्या हुआ वहाँ? वहीं पे तो हमको मारे बेटे। कौन मारा था? SHO महोदय ने मारा। मारे थे आपको? हाँ। घटना कितने बजे के आसपास की? घटना लगभग 1 से 1:30 के बीच की। रात्रि में, दिन में? दिन में। तो तारीख कौन सी थी उसकी? तारीख थी 4/7/2026। तो इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, अवगत कराया। किसे किसे आपने बताया? हमने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया है और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया है जी। और उन्होंने त्वरित कार्य भी किया है। तो आपने लिखित शिकायत की है? हाँ, लिखित शिकायत की है। आप आगे क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि SHO महोदय ने जो कुछ किया है उनके विरुद्ध जो विभागीय दंडात्मक कार्रवाई वो की जाए। यानी आप कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ, हम कार्रवाई की मांग करते तो हैं। और उनके रहते हुए हमारा पूरा परिवार जो है यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अच्छा, यानी आपको असुरक्षा महसूस हो रही है। असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असुरक्षा महसूस। आपका बच्चा कितने साल का है? हमारा बच्चा अभी 17 वर्ष लगभग 9 माह का है। अच्छा, तो अभी नाबालिग है? हाँ, नाबालिग। क्या नाम है आपके बच्चे का? अंश श्रीवास्तव। तो अंश को धमकाया गया? हाँ, धमकाया गया। तुम्हारा करियर क्या कहा गया था? तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, झूठे मुकदमे लिख देंगे, तुम्हारा भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। यानी ये बात किसने कही थी? SHO महोदय ने। SHO महोदय ने। तो आपने किसके किसके खिलाफ कंप्लेन की है? हम केवल SHO महोदय के खिलाफ ही कहे। यानी SHO के खिलाफ किए हैं? हाँ। SO के खिलाफ? जी। तो यानी उन्होंने आपको प्रताड़ित किया? हाँ, उन्होंने प्रताड़ित किया। किस मामले को लेकर के प्रताड़ित किया? यही जो जमीन का विवाद। जमीन विवाद को लेकर? हाँ, जमीन विवाद को लेकर के। आपने बताया नहीं उनको कि जमीनी विवाद में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है? नहीं, हमने बताया भी कि इस पे नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके लड़के से बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? अंश श्रीवास्तव में। कहाँ के रहने वाले हैं? कपड़ा सुजौली। आपके पिताजी का नाम? मिस्टर अनुपम कुमार श्रीवास्तव। क्या बेटा, क्या मामला है? सर, उस दिन पापा ने 2-3 बार 112 पे सहायता के लिए फ़ोन किया। जी। सहायता नहीं मिली। बाद में एक बार फ़ोन आया कि आइए, मौके पे आइए।
मैं पापा के साथ गया। पापा वहाँ जाने लगे तो मैंने कहा कि मुझे भी लेते चलिए। मैं साथ में गया उनके। जी फिर उनसे कहा गया कि आप थाने चलिए, बाद में आप अपने चलिए थाने। बाद में थाने से एक गाड़ी आई, जी उसमें उनको बिठाया गया और ले जाया गया। उनकी गाड़ी कहा गया कि यहीं खड़ी कर दीजिए, आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते। पापा चले गए थाने, मैं वहीं खड़ा रहा। और कुछ देर बाद 2 सिपाही आए थाने से। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा नाम लेके मुझे बुलाया सड़क से, तेज़ आवाज़ में मुझे बुलाया। तो मुझे लगा कि पापा ने शायद मुझे बुलाया होगा, इसलिए ये आए हैं। मुझे बिठाया, गाड़ी पे बिठाया। एक सिपाही ने मुझे पीछे से कौन सी पकड़ गाड़ी लिया, 2 व्हीलर थी। उन्होंने मुझे गाड़ी पे बिठाया बीच में, और एक सिपाही ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। सिपाही लोग वर्दी में थे? वर्दी में थे। नाम जानते हैं आप उनका? नाम तो मैंने नहीं देखा। अच्छा। तो वो मुझे लेकर गए। वहाँ मैंने देखा कि एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पे पापा को खड़ा कर रखा था उन्होंने। सामने कई पुलिस वाले, कई दरोगा और एसएचओ साहब खड़े थे। मुझे भी वहाँ खड़ा किया गया। मुझसे पहली बात जो एसएचओ साहब ने यही कही कि अब तुम्हारा भविष्य यहाँ से बर्बाद हो जाएगा, अब तुम जिंदगी भर मुकदमे लड़ोगे। ऐसा उन्होंने कहा। आपसे कहा? मुझसे उन्होंने कहा। जी वहाँ खड़े और कई पुलिसकर्मियों ने ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जो मैं उच्चारित नहीं कर सकता हूँ। मतलब गाली गलौज की? जी। कुछ देर बाद मैंने उनसे विनती की कि सर, मैं एक बीटेक का छात्र हूँ और मेरा करियर बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आज जाओ, तुम पे कल देखते हैं। उन्होंने मुझे भेज दिया। फिर पापा पे चालान कर दिया और उन्हें ले। तो आपके पापा के साथ क्या था? सर, मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि गालियाँ दे रहे थे पापा को, और पापा पे हाथ पैर उठाया, मारा। आपके सामने की घटना है? जी। आप परेशान मत होइए। अब मुझे डर लगता है क्योंकि थाना बहुत पास में है, मुझे बाहर निकलने में, आने जाने में डर लगता है। जी। मुझे अब डर लगता है कि कैसे इस गांव में मैं रह पाऊंगा। यानी परेशान है आप? जी। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? लगभग 17.5 वर्ष। यानी अभी आप बालिग नहीं हैं? जी। अच्छा। तो आपको वर्दी में लेके जाया गया था? जी, वर्दी में लेके जाया गया। मुझसे गाड़ी पर उन्होंने व्यक्तिगत मेरी जानकारी ली। मैंने उन्हें बताया भी कि मैं भी 17 वर्ष का ही हूँ। यानी बताया था कि नाबालिग हूँ? जी, मैंने बताया, लेकिन उसके बाद वो लेकर गए थे। लेकर के गए थे। कैसा आपको महसूस हुआ उस समय? सर, मुझे कैसा महसूस हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता कि आज तक कभी मैं पढ़ाई लिखाई के अलावा मैंने आज तक कोई काम किया नहीं, और थाना वगैरह में कभी गया नहीं। तो ये मेरे लिए मेरे जीवन का बहुत ही ऐसा अनुभव था जो मैं उच्चारित अपने शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। यानी आपको दुख हुआ? जी।